हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान पंडित महेंद्रपाल आर्य जी पहुंच चुके हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन करेंगे। वह अपने इस कार्य के लिए तैयार रहें। स्वस्ति वाचन वेद के मंत्रों के साथ होगा। वाचन प्रारंभ करें। ओम यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोकेश्वरहितं तस्मिन् मां देहि पवमानामृते लोके अक्षिता इन्द्रायेन्दो परिस्रवः। से डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, सिंधी कॉलोनी से श्री बलदेव जी आर्य, न्यू पलासिया से श्रीमती स्नेहलता जी हांडा। कोई नहीं रहा था, 60 तो ऊपर चले गए। पंडित महेंद्रपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह मुख्य व्याख्यान के लिए हमारे मध्य उपस्थित हों। पंडित महेंद्रपाल जी। संगचद्वं संबदध्वं सन्वो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते आदर और सम्मान के योग्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री माननीय वकील साहब, आर्य समाज मल्हारगंज और इंदौर के सभी आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, सभी अधिकारी कार्यकर्तागण, विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी संगठन के अधिकारी वर्ग, और जिनके साथ या जिन लोगों के साथ इंदौर ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में कई वर्षों से लगातार प्रचार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, ऐसे माननीय गोयल साहब और पूज्य बहन हांडा जी के जिन लोगों के सानिध्य में मैं इंदौर जेल तक प्रचार कर आया हूं। बहन हांडा जी के अध्यक्षता में ही वो कार्यक्रम रखा गया था और इस सभागार में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्या मातृशक्ति, वैसे ही मैं सबका थोक में ही नाम लिया और बताया, यद्यपि मैं सभी को जानता हूं और सब लोग मुझे भी जानते हैं। समय बचाने के लिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधान जी ने थोड़ा सा हमारा समय ज्यादा ले ही लिए हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जहां तक हो सके समय की बचत करते हुए, क्योंकि टाइमिंग इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, तो वो समथिंग भी आपका लॉस्ट ना हो पाए, इसी का ही मैंने ख्याल रखा और अपने विचारों के समय के अंतर्गत संजो करके आप लोगों को सामने में रखने का प्रयास करूंगा। यहां विषय रखा गया है आतंकवाद का कारण और उसका निवारण। तो पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद किसको कहते हैं लोग, आतंकवाद का तात्पर्य क्या है। तो इसका समाधान यह है कि आतंकवाद वह चीज है जहां पर उधम मचाया जाए,
जिन लोगों के द्वारा उधम मचाया जाता है उन लोगों का नाम आतंकवाद है, आतंकवादी है। उधम क्यों मचाएंगे भाई? समाधान यह है, उधम इसलिए मचाया जाता है कि जो स्थान उनका नहीं होता उस स्थान को काबिज करने के लिए, उस स्थान पर काबिज होने के लिए, उस जगह को दखल करने के लिए, उस जगह पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ही लोग उधम मचाते हैं, जिन्हें विश्व के आंगन में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कैसा? तो एक छोटा जीते जागता प्रमाण दे रहा हूं। अफगानिस्तान हमारे सामने ये प्रमाण मौजूद है। शियाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा था सुन्नियों का, और सुन्नियों ने नहीं बिगाड़ा था शियाओं का। केवल वर्चस्व की लड़ाई, काबिज किस तरीके से हुआ जाए, कब्जा किस तरीके से किया जाए। मैंने तो अल्लाह से भी फरियाद किया है कि अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? यद्यपि अल्लाह से जवाब मिलना संभव भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गुहार अल्लाह तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भारतवर्ष के अंदर में भी ठीक इसी प्रकार का ही उधम मचाने लगे हैं कुछ लोग, जो लोग इस देश को अपना नहीं मानते, रहते भारत में हैं किंतु टकटकी किसी और मुल्क के तरफ लगाए हुए होते हैं। उनका भी यही ख्याल है, यही उद्देश्य है कि अपना वर्चस्व कायम करना और उधम मचाते हुए, आतंक मचाते हुए किस तरीके से हावी हुआ जाए या हावी हो सके। और इसी हावी होने में ही आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले दिनों में नक्सलियों ने एक ट्रेन अगवा कर लिया था। नक्सलियों ने भी कभी भी इस देश को अपना नहीं माना, रहते भारत में हैं लेकिन चीन और रशिया की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। चीन का चेयरमैन, हमारा चेयरमैन, उनका नारा है। अपने चेयरमैन से भी जो लोग संतुष्ट नहीं, वो केवल आज की बात नहीं है बंधुओं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत मां के लाल को तूजों का गुप्तचर कहा था और कुत्ता जैसा कार्टून बनाकर गले में जंजीर लगाकर घसीटते हुए अखबार में दिखाया था। ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने अपना देश को कभी भी अपना नहीं माना, इस देश को अपना नहीं माना। अगर विश्वास न हो तो भारत भर में हर जगह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय आप पा जाएंगे, मार्क्सवाद लेनिनवाद वालों के कार्यालय आप पा जाएंगे। भारतीय किसी महापुरुष के चित्र आपको वहां नजर आना संभव नहीं है। भारतीय किसी भी महापुरुष के चित्र को उन्होंने नहीं अपनाया। भारत के किसी भी महापुरुष को उन्होंने अपना महापुरुष नहीं माना। लेकिन यहां दुर्भाग्य की बात यह है कि उन लोगों को बोलने के बजाय आज भारत में प्रचार हो रहा है भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। तो मैं पहले आप लोगों को यह स्पष्टीकरण दे दूं कि जो लोग ये चिल्ला रहे हैं भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा उनको कह रहे हैं वो लोग जो लोग
केसरिया रंग का कपड़ा पहनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें भी भारतीय संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो वैदिक संस्कृति को जानते होते तो शायद उस केसरी रंग को भगवा कह के बदनाम करने की जरूरत न हुई होती। क्यों? कि वो भगवा रंग जो है वो सन्यासियों का वस्त्र निर्धारण हुआ है वैदिक संस्कृति के अनुसार। हमारे यहां पर 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण वालों के लिए भी वस्त्र निर्धारित है। तो जो लोग वैरागी बन जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, संसार से मोह जो कम करने लगते हैं और दुनिया वालों के उपकार के लिए जिनका जीवन होता है। अभी आप सुन रहे थे कि मैं अगर बदला हूं तो सत्या प्रकाश पढ़ करके बदला हूं। उन दिनों में मैं हिंदी का हा नहीं जानता था बंधुओं। मैंने उर्दू वाली सत्या प्रकाश पढ़ी और उस उर्दू वाली सत्या प्रकाश में भी ऋषि वरदेव दयानंद ने लिखा है मानव समाज के लिए कि आप लोगों को किसी को कुछ लेना हो तो फकीरों से लीजिए। शब्द पर ध्यान देना। ऋषि दयानंद लिखते हैं फकीरों से लीजिए। फकीर कौन है? तो दुनिया वालों ने भिखमंगा को फकीर समझा, हाथ पसारने वाले को फकीर माना। लेकिन नहीं, फकीर शब्द को लिखने के लिए जो मैंने देखा और पाया, टटोलने के बाद फकीर शब्द को लिखने के लिए उर्दू के 4 हुरूफ लगे हैं, फारसी और अरबी के भी 4 ही हुरूफ लगेंगे, फे, काफ, या और रे। इन 4 हुर्फों को एक साथ जोड़ने से इसका उच्चारण बनेगा फकीर। तो पहला लेटर यहां पर फे आया है। यद्यपि यहां बहुत से लोगों को उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है, किंतु मैं जानकारी दे रहा हूं। सच्चाई को जानने का प्रयास करें तो हम मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएंगे। पहला लेटर आया है फे। फे के मानी है फाका करना। सन्यासियों का अपना घर बार नहीं होता, कहीं घनी घना, कहीं मुट्ठी चना। ऋषि दयानंद ने तो सन्यासियों को 3 दिन से ज्यादा एक जगह पड़ाव रखना भी मना किया है। वैसे अग्निवेश को छोड़ करके बोल रहा हूं। 3 दिन से ज्यादा सन्यासी को एक जगह रुकना नहीं चाहिए। सन्यासियों का अपना घर नहीं होता, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता। क्योंकि सन्यासी वो तब बने हैं जब घर बार को त्याग दिया है। यद्यपि कुछ सन्यासी हैं जो बाबा कह रहे हैं अपने पिता को, भाई के साला को, बहनों को, सबको पाल रहे हैं। अकलमंदों के लिए इशारा काफी होता है। मैंने निवेदन किया तो पहला लेटर यहां पर आया है, पहला अक्षर फाका करना। फे से फाका करना, निर्जला उपवास जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि मिलता नहीं, निर्धारित कुछ है नहीं, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। ये गुण जिसके अंदर में हो। यद्यपि एक लेटर पर मैं घंटों घंटों बोलता हूं, पर यहां मिला ही घंटा है, तो उसके अंदर में बात पूरी करनी है। दूसरा लेटर है काफ। काफ से किनाअत। किनाअत उसको कहा जाता है ईश्वर का संतुष्टि लाभ करना। जो कभी परमात्मा को कोसते नहीं है, भोजन नहीं मिला, हम लोग विचलित होते हैं, परमात्मा पर दोष लगाते हैं कि परमात्मा ना मालूम तू कैसा परमात्मा है, हमें भोजन नसीब नहीं करा पाया। लेकिन इसमें कुरान की मान्यता अलग है। अल्लाह ने जिक्र फरमाया 1-2 जगह नहीं, कई जगह। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रोजी दे देते। भाई ठीक करो इसकी आवाज। कुरान
अल्लाह ने जिक्र फरमाया है और इस्लाम वालों की मान्यता है, कुरान वालों की भी मान्यता है कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं, पर वेद कहता है किसी को बेहिसाब दे दिया तो औरों के साथ अन्याय होगा, संभव ही नहीं, क्योंकि परमात्मा हिसाब वाला है, बिना हिसाब वाला नहीं है परमात्मा। रोजी हमें हिसाब से मिलते हैं, रोजी वाला काम करेंगे तो रोजी मिलना है, रोजी वाला काम नहीं करेंगे तो मिलना नहीं है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहते हैं, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाअ बिगैर हिसाब, जिसको चाहते हैं, यानी अल्लाह की मन मानिए। वैसे ही गैर मुस्लिमों के लिए नहीं, अल्लाह के रोजे गैर मुस्लिमों के नहीं, याद रखना। तो काफ से क़नाअत, ईश्वर का संतुष्टि लाभ करना कि भोजन नहीं मिला है, ना मिले, हमें कोई मलाल, कोई दुख नहीं है। अभी भी आप लोगों ने देखा था कि लोग शौक से भी भोजन नहीं लेते हैं, जो अनशन करते हैं। अभी लालू जी भी बैठे थे, शरद यादव जी भी बैठे थे पटना के गांधी मैदान में, और अन्ना हजारे साहब तो कई दिन भूखे रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन शहद और दूध लेने के बावजूद भी सन्यासी का टाइफाइड होने लगा था। अब ये सन्यासी के लक्षण है कि अगर उसके अंदर में ये खूबी ना हो तो वो सन्यासी नहीं हो सकता, वो फकीर नहीं है। काफ से क़नाअत। तीसरा नंबर है या से याद इलाही, अर्थात परमात्मा को न भूलना। देखिए, यज्ञ करने के लिए सन्यास आश्रम वालों को छूट दिया है, लेकिन संध्या करने से छूट नहीं है। ब्रह्म यज्ञ से छूट सन्यासियों को भी नहीं है। दोनों समय संध्या करना ही करना है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि नातिष्ठति तो यह पूर्वम नुपासते यश्च पश्चिमम स शूद्रवद बहिष्कार्या सर्वेस्मात् द्विज कर्मणा, कि जो व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय संध्या नहीं करता, उसको अपने कुल से हटाकर शूद्र कुल में ढकेलो, उसको शूद्र कहा गया। इसलिए दोनों समय उस परमात्मा को याद करना जिसको हम संध्या करते हैं, या कहते हैं संध्या से छूट सन्यासी को नहीं है, लेकिन यज्ञ से सन्यासियों को छूट है। चौथा लेटर है रे से रियाजत। रियाजत के माने दुनिया वालों का उपकार करना, दुनिया वालों को फायदा पहुंचाना। कैसा? तो ऋषि दयानंद के जीवनी को पढ़िए तो सच्चाई का पता लगेगा। ऋषिवर देव दयानंद एक दिन जा रहे थे, सड़क से चलते चले जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बैलगाड़ी हाँकने वाला गाड़ी में सामान लदा हुआ है, वो कीचड़ में फंस गया, बैल पर डंडा बजा रहा है कि गाड़ी को निकाल। ऋषि दयानंद से सहन नहीं हुआ। ऋषि दयानंद बैल हाँकने वाला से कहा कि भाई तू इसको डंडा मार रहा है, कीचड़ में फंसा हुआ है, और तुझे रहम नहीं है, तुझे दया नहीं आती इन पशुओं पर, जिन पशु पर तू मार रहा है, हत्या डंडा मार रहा है, निकाल दे इसको। वो भी बेचारा तिलमिलाया हुआ था, गाड़ी निकाल नहीं पा रहे थे, अब बैल को निकालो। तो उस गाड़ी वाला ने कहा बैल को मैं निकाल दूं तो गाड़ी तुम्हारा बाप निकालेगा क्या? ऋषि दयानंद कह रहे हैं अरे बाप को छोड़, बेटे को देख ले, तू इसको निकाल तो सही। ऋषि दयानंद ने उस बैलगाड़ी के जोए में कंधा लगाया और सांस रोकते हुए बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर कर दिया। इसका नाम रियाजत, दुनिया वालों का उपकार करना। और दुनिया वालों का उपकार केवल और केवल वैदिक संस्कृति में है, जो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म।
अपने लिए नहीं, प्राणी मात्र के भलाई के लिए। तो ये 4 गुण जिनके अंदर में हो उनको सन्यासी कहा जाता है। लेकिन देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे सन्यासियों के लिए जो वस्त्र ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है, उसी वस्त्र को बदनाम करने के लिए भगवा भगवा चिल्ला रहे हैं लोग। आज मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा, और जो पत्रकार भाई लोग हैं उन लोगों के माध्यम से भी बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो लोग केसरिया वस्त्र को, भाई ये चलते समय दे देना ना, बांट बैठो, मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। आर्य समाज में मैं ही एक ऐसा बदनाम उपदेशक हूं, मुझे असभ्यता किसी प्रकार से सहन नहीं है। ये चलते समय बांट देना वहां खड़ा होकर के। बाद में दे देना। मैं आप लोगों के माध्यम से यह उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो लोग इस केसरिया रंग को, अरे यार बैठ जा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, बता रहा हूं। केसरिया रंग को भगवा भगवा चिल्ला रहे हैं, तो उन लोगों को यह चाहिए कि राष्ट्रीय पताका में वो केसरिया रंग लगा हुआ है या नहीं। बंदो जरा जल्दी बोलना, स्वर से स्वर मिलाकर, केसरिया रंग लगा हुआ है या नहीं? अगर केसरिया रंग लगा हुआ है, क्या वो राष्ट्रीय पताका से केसरिया रंग को निकाल सकते हैं? तुम अपना भगवापन दूर करो पहले, संभव नहीं है। फिर दूसरे को बदनाम क्यों कर रहे हो? जो सन्यास का जीवन क्या है, मैं 4 अक्षरों से 4 चीज को ढूंढ करके मैंने दिया। जो सन्यासी का लक्ष्य यह होता है मनुष्य मात्र का उपकार करना, प्राणी मात्र का कल्याण करना, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है, विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मन मलापहरः संसार दुख दलेन शुभुषिताए धन नरा विहित कर्म प्रोक्तार। वैदिक संस्कृति में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति विद्या विलास में तत्पर रहता है, विद्या सीखने के लिए तत्पर रहता है और चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विद्या अध्ययन करते हैं, उस विद्या को प्राप्त करने के बाद विद्या को अपने पास नहीं रखते, क्योंकि विद्या को अपने पास रखेंगे तो विद्या कुंठित हो जाएगी। इसीलिए उस विद्या का वितरण करना, औरों तक पहुंचा देना और उन्हीं विद्या के द्वारा दुनिया वालों का उपकार करना, ये धन नराय विहित कर्म परोपकारा, कि वो नर और नारी धन है जो कि दूसरे का उपकार करते हैं। तो दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए क्या बोला? वो नर और नारी धन है, वो स्त्री और पुरुष धन है जो कि दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं। इससे बढ़कर के हमारी संस्कृति में और कोई अच्छा काम नहीं है। तो जब हमारी संस्कृति में इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम नहीं है, और ऐसे अच्छा काम करने के लिए जो व्रती हैं, जिन्होंने व्रत लिया हुआ है और उस व्रत लेने के बाद ही उनका वस्त्र का चयन हुआ, तो ऐसे लोगों को आतंकवादी कहकर संबोधित करना या ऐसे लोगों को आतंकवादी बताना, ये हिंदुओं का अपमान है या नहीं? बंदो जरा जल्दी बोलना। पर मुझे भी 30 साल से ऊपर हो गया, हिंदुओं के ताली में दम नहीं है। इससे तो बिहारी लोग खैनी जोर से झाड़ते हैं और ताली भी आपका यहीं धरा रह जाएगा, क्योंकि हिंदू जो ठहरे, इनको सही और गलत का आभास नहीं है। ये सांप को भी दूध पिलाते, कल मैं बताया भी था। सांप को दूध पिलाने वाले को थोड़ा ही पता होगा कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जिस सांप को ये दूध पिलाता है, वो सांप को जब मौका मिलेगा डसेगा, डसने से उसके अंदर में जहर प्रवेश करेगा, यानी बंदो जरा जल्दी बोलना।
ये अकल जिनके पास न हो तो वो अपनी राष्ट्र की रक्षा क्या करेंगे? यही तो कारण बना। अगर ये पहले से सावधानी बरतते होते तो आज भारत में रहने वाले लोग भारत के विरोध में प्रचार न कर पाते, और भारत के विरोध में प्रचार करते हुए भारत में वर्चस्व कायम करने का प्रयास जो लोग करते हैं उन्हीं का इनाम आतंकवाद है। उन्हीं का इनाम आतंकवादी है जिन्होंने भारत को कभी भी नहीं अपनाया। कुछ लोग और हैं भारत में रहते, भारत में हैं, लेकिन भारतीयता को उन लोगों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान और ईरान की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं, रहते भारत में हैं, भारतीयता उनके अंदर में नहीं। उनके लिए मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि किसी के लिए बड़ी है गीता, किसी के लिए कुरान, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा हिंदुस्तान। जिनके लिए है मुल्क से बढ़कर मजहब का आदेश, गद्दारों से कह दो वो खाली कर दे मेरा देश। भारत मां की जय न कहो तो लेंगे का जुबान, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जन्म लेने के साथ साथ अरबी जुबान में कान में अजान सुनाया जाता है। जन्म लिया भारत में और आवाज अरब की। दाहिना कान में अजान सुनाया गया, बायां कान में तकबीर सुनाई गई। भाई भारत में ये अरब की आवाज, अरबी आवाज, अरबी जुबान की आवाज ये आई कहां से? असदुद्दीन ओवैसी को मैंने जवाब दिया। उसने कहा कि हम भारतीय हैं, हमारा बाप भारत में आया, हिंदुस्तान में, भारत में हिंदुस्तान में आया, हमारे बाप को हिंदुस्तान में भेजा, हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारा बाप आदम अगर हिंदुस्तान में आया तो आने के साथ साथ तुम्हारे कान में अरबी जुबान में आवाज क्यों सुनाई गई भाई? क्या यह आवाज भारतीय जुबान में, हिंदुस्तानी जुबान में सुनाया जाना संभव है? नहीं। केवल इतना ही नहीं, जीते जी जो कुछ हो रहा है वो तो सब हो ही रहा है, मरने के बाद भी कब्र में अरबी जुबान में ही सवाल जवाब किए जाएंगे, अरबी जुबान में ही पूछा जाएगा और जवाब भी देना पड़ेगा अरबी जुबान। मर रब्बु का, मन नबियों का, मन दीनों का। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है? और जो नहीं दे पाएगा जवाब, वो चिल्लाएगा तो अरबी जुबान में ही चिल्लाएगा, लादरी लादरी लादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्या हिंदुस्तानी की जुबान अरबी है? भाई मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, हिंदुस्तानी का जुबान अरबी है? नहीं। तो अरबी को यहां पर कायम करने के लिए ही तो सारा षड्यंत्र हो रहा है। सही है या गलत? तो अरबी को यहां पर कायम करने के लिए, अरबी की स्थापना के लिए बिना उधम मचाए आप दे देंगे अरब को? हाँ जी? अरे वो हिंदुओं कान खोल करके सुनो और जवाब दो जल्दी जल्दी। पीछे वाले अभी भी मौन है। मैंने निवेदन किया कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ही तो उधम शुरू यहीं से किया था। इसलिए वो लोग केवल नहीं करते हैं, अल्लाह ने ही इन्हें ताकीद किया है। कुरान के अंदर में 30 सिपारा हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। पारा नंबर 8, सूरा नंबर 8, अनफाल सूरा का नाम, आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है
उसको गौर से सुने। ये अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। अल्लाह ने नबी को ताकीद किया, क्या है नबी, तुम जिहाद करो, मुसलमानों को उभारो, काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम 20 मुसलमान हो, 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह मुसलमानों को ताकीद कर रहे हैं। तो बतलाइए, इस्लाम वाले अल्लाह की मानेंगे या वेद की मानेंगे? तो उसी आधार पर उनका काम हो रहा है, उसी आधार पर वो चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने जिक्र फरमाया, मुसलमानों के लिए ताकीद किया है, ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, कई जगह आया है। यह आयत मैंने आप लोगों को सुनाया, पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 28। यही आयत पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 144 में आया, पारा नंबर 6 सूरह मायदा आयत नंबर 57 में भी आया, सूरह मुजादला के अंदर में आया, और भी एक दो जगह आए हैं। इसका लफ्जी मानी क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम काफिरों से दोस्ती रखते हो, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। क्या बोला? सुने ही नहीं होंगे आप लोग। अल्लाह ने मुसलमानों से कहा, फिर दोहरा रहा हूं, ऐ मुसलमानों, काफिरों से दोस्ती ना रखो, दिली और जुबानी। अगर तुम दोस्ती रखो इन काफिरों से, तुम्हें अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। अब बतलाइए कि कुरान के मानने वाले लोग अल्लाह से दोस्ती रखेंगे या काफिरों से? तो हमला पंजाब में नहीं होगा तो कहां होगा? पाकिस्तान में। हमला हो क्यों रहा है? और मैं थोड़ा होम्योपैथिक जगत का होने के कारण हमारे यहां पर हमारी मान्यता है, रोगों का कारण ढूंढते हैं। रोग का कारण ढूंढे बिना रोग का निदान पाया जाना संभव नहीं है। अब बताइए, जहां पर अल्लाह मुसलमानों को ये ताकीद कर रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश सुना रहे हैं, तो उसके मातहत इस्लाम के मानने वाले काम करेंगे या उसके विरुद्ध काम करेंगे? तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य भी यही है, किसी तरीके से आतंक मचाते हुए इस भारत पर इस्लामी झंडा फहराना। और इसी इस्लामी झंडा फहराने के लिए आपके फिल्म स्टार, ये जितने भी खान ब्रदर हैं ना, वो सारे लगे हुए हैं। यही कारण बना सलमान खान को मेमन के पक्ष में बोलने का। लेकिन बंधुओं, मैं आज आप लोगों से यह भी बता देना चाहता हूं कि उन बंबई वालों ने क्या बिगाड़ा था मेमन का या मेमन परिवार का, दाऊद इब्राहिम का या टाइगर मेमन का, क्या बिगाड़ा था? हाँ जी, जरा स्वर से स्वर मिला करके बोलिए ना, इतने लोग बैठे हैं। और मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली थोड़ा दूर है यहां से, आवाज पहुंचाने के लिए थोड़ा कस के बोलना पड़ेगा। कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन उन बंबई वालों का बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा? बंदो जरा जल्दी बोलना। आज जो लोग हिमायती बने हैं उस मेमन के, मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो जो 257 लोग मरे थे, उनके बच्चे जो अनाथ हुए थे, ये मेमन के पक्ष में बोलने वाले, चाहे शशि थरूर हो या आपका मध्य प्रदेश का दिग्गी राजा हो, गांजा व्यापारी,
अफीम व्यापारी, अफीम का स्मगलर, अफीम का स्मगलिंग करने वाला, या तो फिर मियां अग्निवेश हो और प्रशांत भूषण हो, या फिर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हो, या राम जेठमालानी, जो अपने को बहुत बड़े वकील मानते। मैंने लिखा कि आपके पृष्ठभूमि आज से नहीं पहले से रही है दोषी को सजा ना दिलवाना। अरे दोषी को सजा दिलवाना धर्म है, दोषी को सजा देना न्याय है, पर उस न्याय करने के लिए भारत का ये इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है कि रात 2 बजे कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मीटिंग नहीं की थी। बतलाइए ये देश के लिए दुर्भाग्य है या नहीं है? लेकिन हमारी न्यायपालिका को भी बदनाम किया जा रहा है, न्याय व्यवस्था को भी बदनाम किया जा रहा है, न्याय देने वालों को भी बदनाम किया जा रहा है, और राज व्यवस्था चलाने वालों को भी बदनाम किया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो लोग उस मेमन के पक्ष में बोल रहे हैं कि फांसी उनको देना ठीक नहीं था, अरे जो लोग मरे वो तो मरे, कुछ लोग अपाहिज हो चुके हैं, अभी वो जीवित हैं। इन गद्दारों ने कभी उसके परिवार में उससे जाकर के पूछा है कि क्या हाल है तुम्हारा? तुम पिछले इतने दिनों से 23 वर्षों से इन मुसीबतों को झेल रहे हो, पूछा है? यही लोग देश के गद्दार है बंधुओं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सही अर्थों में जिन्होंने न्याय को नहीं जाना, सही अर्थों में जिन्होंने पक्षपात को अपने गले लगाया, अरे फांसी नहीं होना चाहिए, फांसी होने के बाद क्यों चिल्ला रहे हो? जब 23 वर्ष तक जेल में बंद था उस समय तुमने क्यों नहीं बोला कि जेल में बंद करना भी अन्याय है? बोला था कोई? नहीं। क्यों नहीं बोला भाई? अगर फांसी देना न्याय है तो जेल में बंद करना भी न्याय कैसे हो जाएगा? क्या ख्याल है आप लोगों का? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सारे लोग मिलकर के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश में आतंक मचा रहे हैं, देश में आतंक फैला रहे हैं, रहते देश में हैं, किंतु भारतीयता उन लोगों के दिल में नहीं है। मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि रक्त अब मेरा मुझी को छल रहा है, जहर की उन लोगों के दिल में घुल रहा है। धर्म के विष का वमन करता फिरे जो सर्प वे हमारे घर में पल रहा है। हर शहर में, घर घर में, हर आंगन में लावा, देश देखो धू धू करके जल रहा है। भयानक खेल के मोहरे बने तुम आज कैसे? शतरंज पे यह कौन चालें चल रहा है? मां को डाइन कहने वाले तू भी सुन ले। भारत मां को डाइन कौन कहता है? हाँ जी, अरे भारत मां को डाइन वही कहता है जिसका नाम आतंकवादी है, जिन्होंने अपने जन्मस्थली को कभी भी मां कहने के लिए तैयार नहीं हुए। मां को डाइन कहने वाले तो भी सुन ले, शिवा से वीर का प्रण सदा अभी चल रहा है। वीरंगना हर एक जहां झांसी की रानी, वीर उधम सिंह और बिस्मिल्लाह है। आखिरी पंक्ति पर ध्यान देना, बुखारी हो, शहाबुद्दीन हो और कोई, कुचल दो सांप का फन, बस यही एक हल रहा है। सही अर्थों में आप इन आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान भी चाहिए ना आपको। मैं अब तक आतंकवादी कौन, आतंकवाद का कारण ये बताया, समाधान बता रहा हूं।
उन आतंकवाद से छुटकारा पाने का या समाधान लेने का एक ही रास्ता है, और वो एक रास्ता हमारा और आपका नहीं, परमात्मा के उपदेश भी एक ही रास्ता में है, नान्ना पंथा विदते आयनाय। क्या अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा रास्ता को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, न हम अपनी रक्षा कर पाएंगे, न आने वाली नस्ल और पीढ़ी की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए समाधान केवल इतना है, समाधान केवल ये है कि सही अर्थों में इस राष्ट्र को अगर समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, इस राष्ट्र के अंदर से आतंकवाद को, आतंकवादियों को निकालना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वो है हिंदुओं का एकजुटता होना। अगर इसमें हिंदू अपना एकजुटता नहीं दिखाता, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, नहीं रोक पाएंगे इन आतंकवादियों को। आतंकवादियों को रोका जाना संभव नहीं होगा बिना एकजुटता हुए। मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, आप सब लोगों को मालूम है इजराइल आतंकवाद से घिरा हुआ है, मालूम है या नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इजराइल आतंकवादियों से घिरा हुआ है। उन आतंकवादियों से इजराइल रक्षा के लिए किसी और मुल्क से सहयोग नहीं लेता, वो अपने आप सक्रिय बना हुआ है। उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए वहां का बच्चा बच्चा सैनिक है। हमारा भी भारत का बच्चा बच्चा जब तक इन आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी शक्ति को अर्जित नहीं करते हैं, अपने आप को फौज नहीं मानते हैं, उन आतंकवादियों से छुटकारा पाना संभव नहीं होगा। और मुझे खुशी है इस बात से कि आज हमारे माननीय अधिकारी ऐसे एक बैठे हुए हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपना जान जोखिम में डालकर, अपना फौज को लेकर, अपने साथियों को, संगियों को लेकर के अपने को निछावर करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तो जब ये बाहर से रक्षा कर रहे हैं, हमें और आपको क्या अंदर से रक्षा नहीं करनी चाहिए? हम और आप जब अंदर से रक्षा करेंगे तो हमारे सैनिकों के द्वारा बाहर से रक्षा करना भी संभव होगा, सार्थक होगा। लेकिन उनकी सार्थकता तो तब है जब हम भी उनको सहयोग करें, जब हम भी उनका साथ दें। हमें अपने आप को सैनिक बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को सैनिक कहलाना पड़ेगा, हमें अपने आप को सैनिक बन करके इस देश की माटी के लिए, इस भारत मां की लाज की रक्षा के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो भारतीयता की रक्षा करना, इन आतंकवादियों के हाथ से भारत मां को छुटकारा दिलाना संभव नहीं होगा। इसलिए बंधु, मैं चलते चलते ये भी बता दूं, इन आतंकवाद की शिक्षा कहां है, इन आतंकवाद का पाठ कहां पढ़ाया जाता है। मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूं, पुस्तक के कुछ भाग आप लोगों के लिए बचे हुए हैं। जिन भाई को लेना होगा यहां से मिलकर के ले सकते हैं। मैं अपने पुस्तक में दिखाया है कि आतंकवाद का जन्मदाता है मदरसा। क्या बोला मैंने? जिस मदरसा पर 1928 में रशिया वालों ने भी प्रतिबंध लगा दिया था, जो आज इस पर आवाज किसी प्रांत के अधिकारियों ने उठाया, तो वो आपके पड़ोसी राष्ट्र महाराष्ट्र है। कि मदरसा को स्कूल माना जाना संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि उस मदरसा की पढ़ाई भूगोल की नहीं, प्रकृति परिचय की नहीं, इतिहास की नहीं, गणित का भी नहीं है और विज्ञान का भी नहीं है। A to Z सारा सब्जेक्ट अरब देश, अरब का रहने वाला,
अरब में जन्मे लोग, पैगंबर और अल्लाह सब अरबी जुबान में है। अब बतलाइए, भारत से अनुदान लेकर जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र भाई मोदी जी ने 100 करोड़ मदरसा को देने के लिए कहा था, उसी दिन ही मैंने ये लेख लिखा कि 100 करोड़ नहीं, आप लाख करोड़ देंगे फिर भी मदरसा में पढ़ाई कुरान और हदीस की होगी, आप वहां पर परिवर्तन नहीं ला सकते। या 18-20 साल तक जहां पर बच्चे के दिल और दिमाग में अरब का नक्शा जमाया जाएगा, अरब का नक्शा बिठाया जाएगा, वो वहां से पढ़ने के बाद वो भारत के नक्शा के अनुसार काम करेगा या अरब के नक्शा के अनुसार काम करेगा? बंधु बताना जरा जल्दी। आतंकवाद कहां पनप रहे हैं? आतंकवाद को जन्म कौन दे रहे हैं? आतंकवाद का जन्म हो कहां रहा है? आतंकवाद को जानने का प्रयास किसने किया? वर्तमान समय में भारत सरकार को चाहिए इसका मूल्यांकन करना। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मदरसा में अपना अनुदान दे करके अपना विरोधी बनाया जा रहा है। बतलाओ, इस भारत की रक्षा कौन करेगा? परमात्मा तो रक्षक है, वो तो उन लोगों का भी है, आपका भी है। परमात्मा तो न्यायकारी है, वो न्याय व्यवस्था देखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ का फल हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ को कालांतर में मिलता है, फल तो मिलना ही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान समय में भारत सरकार को भी चाहिए कि हम अनुदान कहां दे रहे हैं, हमारा दिया हुआ उस अनुदान से वहां पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, उसका ख्याल रखना चाहिए। यानी बंधु जरा जल्दी बोलना। पिछले प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने अफगानिस्तान में मदरसा हबीबिया खोला। इस मदरसा का नाम मदरसा हबीबिया है। अब मदरसा हबीबिया भारत सरकार के, यानी भारत के, उस समय तो सरकार उनकी थी, अब तो वो बेसरकार है या बेअसरकार है। तो वर्तमान सरकार को चाहिए उस पर चिंतन और विचार करना कि हमारा पैसा वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम अपने पैसे से हमारा विरोधी हम बनाएंगे, ये तो पहले ही हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी कहते रहे हमारा शरीर का टुकड़ा हो सकता है, भारत का टुकड़ा होने नहीं दूंगा। ये कहते कहते भारत का टुकड़ा भी बना दिया। उससे भी तसल्ली नहीं हुई, 55 करोड़ रुपया उनको दिलाया गया। उसी 55 करोड़ रुपया से भारत ने हथियार खरीदा, यानी पाकिस्तान ने हथियार खरीदा भारतीयों पर चलाने के लिए। उसी का ये जीता जागता प्रमाण अभी पंजाब में ही हमने, आपने सबने देखा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होना है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। आप कहेंगे ये कैसा संभव है? अरे संभव है कैसा नहीं। आपके आजादी से, आपके सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली ना, कि चीन के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली। हाँ जी, भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली या नहीं? मिली है। पर भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी जरूर मिली, लेकिन बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने भारत के 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा था या नहीं? बंधु जरा जल्दी बोलिए। सब पत्रिका में सभी पत्रकारों ने लिखा अमानवीय तरीके से मारा। उन दिनों में मैंने एक रिकॉर्डिंग तैयार की जो YouTube में लगा है, सुन लेना। मैंने ये बोला कि बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने यही कहा, ऐ भारत में राज करने वालों, तुम लोग केवल पढ़ते हो वीर भोग्या वसुंधरा, पढ़ करके किताब को ताक पर उठा कर रख देते हो। हम बांग्लादेशियों ने सुना तुम्ही लोगों से, उस पर अमल हम करते हैं, तो लाभ हमें मिलेगा या तुम्हें मिलेगा?
बोले देखो तुम्हें लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने पढ़ करके किताब को ताक पर उठा कर रखा, उस पे अमल हमने किया, तभी तुम्हारे दिल्ली के लाल किला के अंदर में भी आतंकवादी डाल करके दिखा दिया। हुआ या नहीं हुआ? ओ भारतवासियों, बोलोगे भी? केवल इतना ही नहीं, बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने कहा कि केवल लाल किला के अंदर में ही आतंकवादी नहीं डाला, नाथद्वारा मंदिर को ध्वस्त करके दिखाया, रघुनाथ मंदिर को ध्वस्त करके दिखाया, जम्मू तवी विधानसभा के अंदर में भी बमबास्ट करके दिखाया, जम्मू तवी स्टेशनों पर गोलियों का बौछार करके भी दिखा दिया। तुम्हारा एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया, काठमांडू से उड़ान भरा लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर में फ्लाइट रुक रही, बोले तुम लोगों से टायर पंचर तक भी। अरे बोलो तो सही, अरे कोई बोले या ना बोले, कम से कम आरएसएस और भाजपा वाले तो जरूर बोले, क्योंकि उन दिनों में प्रधानमंत्री थे अटल जी, और अटल जी के लिए मैंने लिखा और कहा कि जब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवित थे तब तक वो अटल थे, उनके मरने के साथ साथ ये टल में परिवर्तित हो गए। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने कहा कि देखो तुम लोगों से टायर पंचर तक भी नहीं हुआ, और उसी फ्लाइट को हम काबुल और कंधार तक ले गए। उस फ्लाइट को हाईजैक करने का योजना बनाने वाला मौलाना मसूद अजहर तुम्हारे तिहाड़ जेल में 5 महीना से बंद था, तुम्हारे विदेश मंत्री जेल से निकालकर उसको उसके घर तक छोड़ आए। बोले ये मर्दांगी कम है? बोले क्यों? कि तुम लोगों ने कभी भी दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की, इसीलिए हमारा शास्त्र भी यही कहता है, त्रिविध दुखम अत्यंत्य निवृत्ति ही रत्यंत्य पुरुषार्थः। सांख्य दर्शन के रचयिता ऋषि कपिल बोल रहे हैं कि दूसरा नंबर का जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक दुख उसको कहा जाता है जो दूसरे के द्वारा मिला हुआ दुख। दूसरा तुम्हें दुखी कब करता है? जब तुम असावधान रहते हो। कारगिल वाला मामला सामने है, अगर सावधानी बरतते होते तो काहे को दुख झेलना पड़ता। लेकिन उन भारत मां के लालों के लिए क्या कहा जाए, नीचे से ऊपर मार करना बहुत कठिन काम है, लेकिन भारत मां के जांबाजों ने छक्का छुड़ा दिया। यह हुआ या नहीं हुआ? लेकिन बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने कहा कि तुम लोगों को यह पता होना चाहिए, हम लोगों को जहां कांड कराना था वो तो किया। बोले तुम्हारे सांसद में भी गोलियों का बौछार करके दिखा दिया। गोलियों का बौछार करने के लिए जिस गाड़ी से हम गए थे वो गाड़ी तुम्हारी थी, जो आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास था वो भी तुम्हारा ही था, जिस वर्दी में गए थे वो वर्दी भी तुम्हारी थी। बोले इससे बड़ा चैलेंज और क्या दिया जाए? केवल नतीजा यह है कि तुम लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हम तो आतंकवादी हैं, और हम आतंकवादी इसलिए हैं, हम अल्लाह के फौज हैं, हम डरते नहीं हैं। हम समग्र विश्व में अल्लाह का एक ही दीन बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम अल्लाह के नाम से लड़ते हैं, हमें परवाह नहीं है। बोले शायद तुम लोगों को वो आभास भी नहीं होगा कि हम लोगों ने, अगर हम लोगों को अगर आजादी मिली तो मुजीबुर रहमान के बदौलत आजादी मिली। मुजीबुर रहमान भारत से मिला, इंदिरा गांधी से मिला, उसके बाद इंदिरा गांधी का सहयोग या भारत का सहयोग लेकर के मुजीबुर रहमान के द्वारा हम बांग्लादेशियों को आजादी मिली। बोले तुम लोगों को ये मालूम नहीं है, उस मुजीबुर रहमान को भी हम लोगों ने 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया। मुजीबुर रहमान को कौन लोग मारे थे? कोई हिंदू? हाँ जी, कौन लोग मारे थे? वो क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनना। वो कह रहे हैं कि हमने मुजीबुर रहमान को मारा क्योंकि उसने इस्लाम के साथ बगावत किया। उन दिनों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान के शासक एक होते थे, मुजीबुर रहमान ने शासक 2 बना दिया। इस्लाम के साथ बगावत था। जब इस्लाम के साथ बगावत करने के कारण हम अपने लोगों को नहीं बख्शते तो तुम बख्शे जाओगे क्या? क्यों? कि हमें पाठ आतंकवाद का ही पढ़ाया गया है, और उसी आधार पर समग्र दुनिया में हमें वर्चस्व कायम करने का भी अल्लाह का हुक्म है। हम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। बोले देखो किस मुजीबुर रहमान को मारा? उस मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने मारा जिस मुजीबुर रहमान का हम बांग्लादेशियों का कलमा एक,
नमाज एक, रोजा एक, ज़कात एक, हज एक, इस्लाम एक, इस्लाम का अरकान एक, कुरान एक, सब जगह एकता होने के बावजूद भी जब हम लोग मुजीबुर रहमान को मार सकते हैं तो तुम लोग किस खेत के मूली हो? समझ में आ रही है बात? पर ये बात आज की नहीं है बंधु, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, बहुत पहले से हुआ है। गुरु तेग बहादुर को भी मौत के घाट उतारा इन्हीं लोगों ने, वीर हकीकत राय को भी मौत के घाट उतारा इन्हीं लोगों ने। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे को मारा इन्हीं लोगों ने, 2 को तो दीवार में ही चिनवा दिया था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को भी मारा इन्हीं लोगों ने। पर इन हिंदुओं की कमबख्ती क्या कहा जाए, बंदा बैरागी ने बदला लेना चाहा, लेकिन बंदा बैरागी का ही विरोध ये हिंदू ने शुरू किया। केवल इतना ही नहीं, दिल्ली के जो शीशगंज हैं वो आपके शीश कटाने के बाद स्थान आपके लिए सुरक्षित है, वरना उसका नाम शीशगंज होना ही नहीं था। भाई सतीदास, भाई मोतीदास, ये सारे लोग इन्हीं के हाथ ही कत्ल हुए हैं बंधुओं। हमारे पूर्वजों ने जो अपना बलिदान दिया, उसके एवज में क्या हम लोगों ने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा है? हाँ जी, सीखते होते तो पाकिस्तान या पंजाब में आतंकवाद का होना, आतंकवादियों का आतंक मचाना संभव था, या हमारे सांसद में गोलियों का बौछार करना संभव था? ये सब आंखों देखा हाल मैंने बताया। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि अंगड़ाई लीजिए। एक बार बड़ी दिल लगी लोगों ने की है आप लोगों के साथ। आप लोग कुंभकर्ण के वंशज मत बनिए, अगर बनना है तो राम के वंशज बनिए। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक माता सीता के हरण पर लंका में आग लगा दी, और आज न मालूम कितनी माता सीता का हरण हो रहा है। मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। 600 हिंदू घराने की लड़कियों को जो लव जिहाद की शिकार बन चुकी थी, उन लोगों को मैं लौटाया हूं। 15,000 से ज्यादा मुसलमानों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं अब तक। मैं दिल्ली प्रदेश का हिंदू जागरण मंच का संरक्षक हूं। दिल्ली प्रदेश में जितने भी परावर्तन का काम होता है वो सारा मेरे पौरोहित में ही होता है। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज अगर जरूरत है, हमें एकजुटता की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है, हमें एकता की जरूरत है, हमें एक बनने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अपना वक्तव्य संगठन से शुरू किया था। साथ मिल करके चलिए, कंधा से कंधा मिला करके चलिए, बोली से बोली मिला करके बोलिए, कदम से कदम मिला करके चलिए, तभी आप वैदिक संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, इन आतंकवाद को मिटा पाएंगे, आतंकवादियों के हाथ से इस देश को भी बचा पाएंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा ठोक पीट करके आप लोगों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इस ठोकने पीटने में हो सकता है आप लोगों को चोट लग रही हो, पर मैं प्रहार करने के लिए, मारने के लिए ही ये बात आप लोगों से नहीं कही। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि मेरा प्रहार ये है कि जब एक भाई देखता है दूसरे भाई के घर में चोर घुस गया है, तो बतलाइए वो जगाता है या सोया रहता है? अगर उसको पता लग जाता है कि वो अपने भाई को जगाता है, जिसके घर में चोर घुसा वो अपने भाई को जगाता है या सोता रहता है? देखिए हिंदुओं में बोलने की भी हिम्मत नहीं, कौन बचाएगा इन हिंदुओं? जगाता है। तो ठीक इसी तरीके से आप लोगों के घर में चोर घुस गया है, और यह आर्य समाज चौकीदार प्रहरी है। शुरू से, जन्म काल से आर्य समाज जगाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे भाइयों, आपके घर में चोर घुस गया है, आप जाग जाओ।
और इस जगाने में अगर गाल में तमाचा भी हम लगा देते हैं तो उसको मार मत समझिएगा, वो जगाने के लिए, आपको लूटने से बचने के लिए, बचाने के लिए ये है। आप कहेंगे कैसा? मैं एक प्रमाण और दे रहा हूं। हम और आप यहां जितने भी बैठे हैं सबके पास मुखमंडल में गाल है आप लोगों के पास? पीछे वालों के पास नहीं होगा। जिस गाल में 32 दांत लगे हैं, अच्छा बंदो जिम्मेदारी के साथ बतलाना, 32 दांत के बीच में क्या है? जीभ है। जीभ नरम है या दांत? किसी ने दांत बोला? मेरा कान इतना खराब नहीं है कि आप कुछ बोले और मैं न सुनूं, ऐसा संभव ही नहीं है। जीभ नरम है दांत के मुकाबले में, दांत सख्त है। ये सख्त दांत के बीच अगर जीभ आ जाती है तो दशा कट जाती है। कट के वो दांतों का कुछ कर पाती है क्या? नहीं। वो जानती है तू कमजोर है, बेचारी है। आप लोग भी अगर कमजोर पड़ेंगे तो आप लोगों को भी इस तरीके से गेट आउट करने के लिए षड्यंत्र लोगों ने रचा रखा है। जो लोग आतंक मचा रहे हैं, जो लोग आतंक मचाते हुए देश को दखल करना चाहते हैं, हो सकता है कोई मौका ऐसा आ भी जाए, आप उनसे कहेंगे कि भाई पाकिस्तान तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट है, अरबिस्तान तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट है, चलो वो मैच्योर्ड हो गया है, निकलो यहां से। हो सकता है ये भी संभव हो। ईसाइयों को बोलेंगे तो उनके लिए भी संभव है, लेकिन हिंदुओं का अगर आप बोलेंगे निकलो इस देश से, तो समुद्र में डूबने के बजाय कौन सी जगह है आपके लिए? इसलिए याद रखना, हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। हिंदुओं के जमीर में राष्ट्र विरोधिता नहीं है। हमारे यहां पर राष्ट्रीयता का ही पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, ये मायावती हो या दुरावती, चंद्रशेखर जैसे लोगों को आतंकवादी कह रही है। न मालूम किस घर में जन्मी है, इतिहास को पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसलिए मैं थोड़ा सा ठोक पीट करके आप लोगों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने अभी अभी स्वीकार किया, दांत सख्त है, जीभ नरम है। सख्त दांत के बीच अगर जीभ आ जाती है, कट जाती है, कट के दांतों का कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो कमजोर है। जीभ दांत ताकतवर है, कुछ बिगाड़ नहीं पाती। लेकिन बंधुओं याद रखना, जिस दांत को आप लोगों ने सख्त माना है, उन सख्त दांतों में से आपका एक ही दांत जरा सा हिलना शुरू कर देना, फिर वो नरम जीभ का तमाशा देखिए, धक्का पेली करके जब तक के गेट आउट नहीं करती है वो भी चैन नहीं लेती। अगर आप लोग भी इस आतंकवादियों से डर जाएंगे, आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आएंगे, अपने बच्चे को फौज बनाने का प्रयास नहीं करेंगे इजराइल जैसा, तो जान लीजिएगा आप लोगों को भी मिटाने के लिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, तीनों क्षेत्र से ही मिटाने का प्रयास किया है। आप कहेंगे कैसा? देखिए कहां कहां पाठ कैसा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। 1857 में सबसे पहले शहीद होने वाले मंगल पांडे, 1947 में आप लोगों को आजादी मिली। 90 वर्ष तक अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासी लड़ते रहे। इन लड़ाई में कुछ लोग मरे थे या नहीं बंधुओं, जरा जल्दी बोलना। मरे थे। अगर मरे थे फिर ये क्यों सुनाया जा रहा है कि साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए बिना खड़क बिना डर? सही क्या है? बिना खड़क बिना ढाल आपको आजादी मिली, यानी गांधी के चरखे की घू घू से आजादी मिली या बंदूक के धू धू से आजादी मिली? फिर ये पाठ गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आपके दिग्गी राजा से, बहुत बड़बोला है, बहुत चिल्लाता रहता है, सामने आकर के भांजता रहता है। अगर मेरे सवालों का जवाब है तो ले आवे। जिस गांधी को इन्होंने अहिंसावादी बोला, गांधी गाय का दूध नहीं पीते थे, बोले वो बछड़े के लिए दूध देती है, उसने दूध पिया बकरी का, तो बकरी किसके लिए दूध देती है?
अरे गाय का बछड़े का अगर हक नहीं मारा गांधी ने, गाय तो एक बच्चा देती है, बकरी 2 3 4 देती है, एक का हक नहीं मारा, 4 का मार दिया है। शशि थरूर के पास तो जवाब लिया वो। सोनिया और राहुल के पास तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है भारतीयता क्या है, कहां से इसकी शुरुआत है। राहुल किसानों के बीच में जाकर के हमदर्दी लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये मां बेटा मिलकर के बोल दे सरसों में और राई में क्या अंतर है, मैं गुलाम बन जाऊंगा। कुछ पहले की बात है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन दिनों में मिर्च महंगा हो गया था, जैसे कुछ दिनों में प्याज महंगा हो गया। मिर्च महंगा हो गया, किसानों को संबोधित करने के लिए राजीव गांधी मंच पे बोल रहे हैं, कौन सा मिर्च महंगा बिकता है? तो किसानों ने बोला लाल। तो उन्होंने बोला तुम लोग हरा क्यों बोते हो, लाल बो। अबू अकल के दुश्मन को पता नहीं लगा कि हरा बोने से हरा से ही लाल होना है। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर आप देश की बागडोर देंगे तो क्या होना है नतीजा, वो तो हमारे और आपके सामने है बंधुओं। इसीलिए मैं और अतिक्रमण न करता हुआ मैं आतंकवाद का कारण और उसका समाधान आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास किया हूं। यद्यपि मैं रात भर बोलता रह जाऊंगा, आप लोग उठने का नाम नहीं लेंगे, इतना भरोसा मुझ पर भी है अपने आप में। लेकिन रात भर बोलना उचित भी नहीं होगा और मैं बोलता रह जाऊं, आप लोग बैठे भी रह जाएं, आपके पड़ोसी सोचेंगे इस मरदूद को कहां से बुला लाया, नींद हराम कर रखा है। तो पड़ोसियों को सताना भी उचित नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप लोगों ने जाना है आतंकवाद का कारण को और आतंकवाद के निवारण को। ये इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत देना, उसको हृदयंगम कीजिए, उस पे अमल करते रहिए। उन आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए अग्रसर होइए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की। मेरे पास कई लोगों के कुछ सवाल लिख करके आए हैं, जिसका समाधान देने के लिए मैं पुनः आप लोगों के दरबार में हाजिर हुआ हूं। एक भाई ने सवाल लिखा है, प्रश्न, सिर्फ भारत के मुसलमान ही क्यों मुझे ये थोड़ा रोशनी करना, इधर रोशनी करो, बत्ती इधर करो भाई। है ये कुछ लोग ऐसे हैं जानते नहीं है पर टांग जरूर अड़ाएंगे, अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ये उठा कर ले आए भारत के लोग मोच क्यों कटवाते हैं, मुसलमान ही मोच क्यों कटवाएंगे, मैं भी तो मोच कटवाया हुआ हूं। ऐसा प्रश्न पूछ करके समय खराब मत करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। रही बात सच्चाई जानने की, तो मोच इसीलिए काटे जाते हैं कि मोच पानी पीते समय पानी में न गिरे, पानी में मोच गिरना हराम है, इसलिए मोच काटे जाते हैं। किसी भाई ने लिखा है कि संवैधानिक दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर यहां धार्मिक या मजहबी आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों, पंथ के आधार पर विशेष अधिकार क्यों, सभी नागरिकों को एक समान कर्तव्य अधिकार क्यों नहीं। यह तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये पहला शब्द आपका गलत है भाई। आपने ये लिखा है कि संवैधानिक दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत को जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष माना, उन लोगों से मैंने पूछा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ वो बोलते हैं कि जहां पर धर्म पर आचरण ना किया जाए।
तो मैंने कहा जब धर्म पर आचरण ना किया जाए तो ये नेता लोग बोलते हैं। बोले हाँ। मैंने कहा ये नेता लोग अपने घर में जाकर के पत्नी को मां कहते हैं क्या? क्या ख्याल आप लोगों का? वहां धर्मनिरपेक्षता इनकी कहां चली जाती है? पत्नी को मां बोला कभी किसी नेता ने? तो तुम्हारा घर में तो धर्म सापेक्ष हो गया और लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में धर्मनिरपेक्ष हो गया। ये सब लोग पागल हैं, पागल खाना में भेजने लायक हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा दिए? क्या सिंध घाटी के आधार पर? नहीं, गलत है। सिंध घाटी के आधार पर अगर आप कोई कहेंगे कि सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे मुसलमानों, उनको हिंदू कह के पुकारा, और वो तर्क ये देते हैं कि फारसी भाषा में सा नहीं है, सा को वहा कहते हैं। जैसे हम 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। ये कोरा झूठ है। अगर सिंधु नदी के तट पर रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए तो सिंध प्रांत को हिंद प्रांत क्यों नहीं बोला? सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों नहीं कहा गया? अगर फारसी भाषा में सा नहीं है जो विद्वान कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि वो कभी स्कूल में जाकर के नहीं देखे। सिंधु फारसी भाषा में सा नहीं तो फारसी कहां से होगा? फार ही होगा। अगर सा हा हो जाता है तो शेख शादी नहीं होगा, हेक हादी होगा। मुसलमान नहीं होगा, मुहलमान होगा। ये सब अकल के दुश्मन है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैंने निवेदन किया, ये सरासर कोरा झूठ है। 7 दिन में उन्होंने, आपने सप्ताह बोला, उन्होंने हफ्ता कह दिया। वहां सोचा आपने वो सा नहीं, तो आप तो 12 महीना को वर्ष बोलते हैं, मुसलमान उसको साल कैसे कहते हैं? उर्दू में साल कैसे कहा जाता है? अगर सा ना होता तो हाल होना चाहिए था कि नहीं? इसलिए सच्चाई क्या है? वो केवल आर्य समाज ही जानता है। आर्य समाज के डिक्शनरी को छोड़ करके किसी डिक्शनरी में ये शब्द के परिभाषा आपको नहीं मिलेंगे। अगर हिंदू का अर्थ जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर के द अबाउट नेम ऑफ हिंदू इतना ही लिखे पा जाएंगे। इस्लाम को मानने वाले ही आते हैं। ये कोई, क्या नाम है इनका? विशाल वर्मा। देखिए, मैंने इस्लामी आतंकवाद से शुरू किया था या नक्सली आतंकवाद से शुरू किया था? तो इन मूर्खानंद को क्या बोलना चाहिए? इस्लाम को आतंकवाद बोला मैंने। ये वर्मा है, पता नहीं ये नल वाला वर्मा तो नहीं। हजारों कश्मीर के हिंदुओं को और गोधरा में ट्रेन में से लोगों को, ये तो सारा उजागर हो गया, ये बात सामने आ गई। इसके बावजूद भी इसको नहीं मानने कि मुसलमानों ने रेल के डिब्बे बंद करके हिंदुओं को पेट्रोल डाल करके जलाया। न मालूम कितने अखबारों में आए, कितनी पुस्तक लिखी गई, फिर भी लोग मान करके नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग नहीं मानते हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था, महेंद्रपाल से क्या मतलब इसका? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह आयोजन रखकर लोगों के एक उत्साहवर्धन किया। मेरे भाई, ये धन्यवाद हमारे आयोजकों को देना चाहिए कि हमारे आयोजकों ने प्रयास किया। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री, जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने प्रयास किया और इन्होंने मेरे से कहा कि महेंद्रपाल जी, ऐसा एक विषय हम इंदौर वालों को आपके माध्यम से सुनाना चाहते हैं। मैंने इनके शब्द सुनते ही फौरन अपनी स्वीकृति दे दी और आप लोगों के दर्शन के लिए मैं उपस्थित हो गया, अपने विचारों को सुनाने के लिए। हमारे अधिकारी वर्ग जिन्होंने मिल करके इस काम को किया है, उनको जितना भी धन्यवाद हम सब मिल करके दें, उतना ही कम और थोड़ा होगा। श्रीमान जी,
भारत में ही आतंकवाद के केस 13 में निर्धारित हो गया था, लेकिन फिर भी 2 साल बीच में आ गया, क्योंकि भारत के लोग ज्यादातर बहुसंख्यक वाले ये न्याय पसंद नहीं है। अगर ये न्याय पसंद होते तो जो हमारे कानूनविदों ने न्याय करते हुए दोषी को फांसी लगाया उसके समर्थन में ना बोलते होते। पंडित महेंद्र पाल जी आर्य धर्म परिवर्तन करने के बजाय आप उसी धर्म में रहकर उन्हीं लोगों को अच्छा पाठ भी तो पढ़ा सकते थे। अरे कौन बोला है कि मैं धर्म परिवर्तन किया हूं? धर्म क्या है आप जानते भी हो। कौन है ये? ये नाम नहीं लिखा है, बेचारा इंदौर है, मोबाइल नंबर लिखा है। मोबाइल नंबर में आप लोगों को बता देता हूं, फोन करके पूछ लेना कि ये मूर्खानंद है कौन। 9826016698। कहां लिखा है? अब पता नहीं ये कैसे एडवोकेट क्या टुगलीफाई करके एडवोकेटी किया है, पास किया है क्या, ये इनको मालूम नहीं। धर्म है क्या जो परिवर्तन करते हम? मैं शुरू से बोल रहा हूं धर्म एक है मनुष्य मात्र के लिए। हम धर्म परिवर्तन नहीं किए, हम समाज परिवर्तन किए हैं। मुस्लिम समाज अनपढ़ लोगों का, अंधविश्वासियों का समाज था। आर्य समाज, वैदिक समाज, पढ़े लिखे लोगों की समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। अगर विश्वास न हो, मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूं, मस्जिद से यज्ञशाला की ओर नामी पुस्तक में। मैं मस्जिद छोड़कर यज्ञशाला में क्यों आया? मैं यहीं से शुरू किया हूं। इसलिए वकील साहब, न मालूम आपने वकालती कहां से पढ़ी, कैसी पढ़ी, मैं नहीं समझ पाया। हाँ, कुछ दिन मेरे दरबार में भी लगा दीजिए, मैं भी कानूनविद हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जानकार हूं, इसीलिए मैं आपको कानून बता सकता हूं। धन्यवाद। कृपया पशु बलि का परम शक्ति मान के प्रसन्नता से जोड़ने की क्या है धारणा क्या है, प्रशस्त करें। क्या लिखा है? देखिए ऐसा है, मैं बिना चश्मा का पढ़ रहा हूं इसीलिए परेशानी हो रही है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग अभी ये शव्वाल का महीना चल रहा है, इसके बाद वाला महीना आएगा जिलकद का, उसके बाद वाला महीना आएगा जिलहज का। उस जिलहज महीने के 10वें तारीख को विश्व के आंगन में लाखों और करोड़ों की तादाद में पशुओं के गले में छुरी चलाए जाएंगे। वो भी किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। बोले अल्लाह कौन है? तो कुरान से पूछ लीजिए, पता देगा अल्लाह कौन है। कुरान का कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? बोले रहम करने वाला, मेहरबान है। मैंने कहा अल्लाह रहम करने वाला नहीं, अल्लाह निष्ठुर होगा तभी काटने का हुक्म दिया होगा। अगर निष्ठुर ना हुआ होता तो काटने का हुक्म क्यों देता? अगर वो रहम करने वाला होता तो पशुओं के गले में मुसलमानों का क्या मजाल था छुरी चलाते? अल्लाह ने रहम कहां किया? अल्लाह तो रहम करने वाले नहीं है, इसीलिए अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी बताया ना। तो जब अल्लाह को कुर्बानी प्यारा है तो अल्लाह ने काटने का हुक्म दिया या मना किया? अगर काटने का हुक्म दे तो वो रहम वाला कहां से होगा? इसलिए सरासर गलत है। बस हो गया, 3 है अब। तो हमारे माननीय मंत्री जी को थोड़ा बाहर जाना भी है, मैं इसको पेंडिंग में रख रहा हूं। कल हमारा जहां कार्यक्रम है मैं वहां पर चश्मा लेकर के आऊंगा और बाकी शंकाओं का समाधान दूंगा। और वहां भी आप शंका कर सकते हैं, वहां भी आपके लिए भी शंका का समाधान दूंगा।
आज भर इन्हीं शब्दों के साथ यहीं तक विराम दे रहा हूं। ये मैं रख रहा हूं, इसका समाधान कल देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला, मेरी पुस्तक में भी ये पा जाएंगे, मस्जिद से यज्ञशाला की ओर क्या है, मस्जिद क्या है और मस्जिद से यज्ञशाला की तरफ मैंने क्यों आया। मैं धर्म छोड़ा या मत छोड़ा, पंथ छोड़ा, मजहब छोड़ा, धर्म क्या है, मत पंथ क्या है, इसको जानने के लिए भेजा चाहिए। ये 2 पुस्तक आपके पास मौजूद है, जिन भाई को चाहिए यहां से ले सकते हैं। पुनः धन्यवाद। हमारे अतिथि द्वय को कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में हम इंदौर पधार। श्री भालेराव जी और उनकी पूरी टीम से अनुरोध है, कृपया वह भी मंच की ओर आए। और एटीपीसी में परसों 4 तारीख का